अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। गुजर नाले पर जो तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से ऑपरेशन हो रहा है, उस हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि इस हवाले से आपको जो कुछ पेशरफ्त हो रही है या जो कुछ होने वाला है उससे मुकम्मल तौर पर आगाह करूं। आज पहली बार बाकायदा तौर पर जो इंसदादी तजावज़ात डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि गुजर नाले पर कितना जो है नाला तोड़ा जाएगा और उसके बाद जो मुतासरीन होंगे उनको क्या क्या दिया जाएगा। ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको मुकम्मल जो है तफसीलात सामने आएँगी। कितने अरसे से, एक तवील अरसे से जब ये ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से, तो उसके बाद जहाँ गुजर नाले के और जहाँ कराची भर के जो मकीन हैं वो काफ़ी परेशान थे, जो नालों के अतराफ़ में आबाद हैं। और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में आज एक क्या पेशरफ्त हुई उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। इस सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि जो बशीर सदीकी हैं, सीनियर डायरेक्टर महकमा इंसदादी तजावज़ात, उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि जो गुजर नाले का जो ऑपरेशन है आज बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ किया गया है और उसके बाद ये 1 महीने के अंदर अंदर क्लियर किया जाएगा। और पहली बार ये बात भी सामने आई है कि गुजर नाला का जो पानी है, यानी कि जो सीवरेज के पानी है उसके लिए अलग, और इसके अलावा जो बरसाती जो पानी होगा या बारिशों का जो पानी आता है उसके लिए अलग रूट यही गुजर नाले से ही गुजारा जाएगा। यानी कि एक मॉडल जो है वो नाला बनाने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमतों की जानिब से। और इसके लिए बाकायदा तौर पर NED यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियर्स हैं उनकी खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। और ये बाकायदा तौर पर यानी कि सेवरेज का सेपरेट नाला बनाया जाएगा और उसके बाद बरसाती नाला वो सेपरेट बनाया जाएगा और इसी गुजर नाले के रूट से गुजरेगा। अब ये बात हमने इब्तदाई तौर पर जो है 30 फुट जो है वो जो नाला है उसमें उसको चौड़ा किया जाएगा, यानी कि जो अतराफ़ में दोनों तरफ तोड़ा जाएगा, जिसमें मकानात और उसके अलावा जो दीगर स्ट्रक्चर है उसको हटाया जाएगा। उसके बाद इसकी मुकम्मल जो आबादी के हवाले से, इसकी मुकम्मल जो चौड़ाई के हवाले से बताया गया वो 60 से 80 फुट जो है वो उन्होंने कहा कि क्लियर किया जाएगा। ये पहली बार सामने आया। और अब जो तवील तरीन यानी कि आबादी है, क्योंकि 13 किलोमीटर से ज़ायद का ये नाला है जो कि सरजानी टाउन से शुरू होता हुआ 3 हट्टी तक, और ये जो 3 हट्टी नदी है अरी नदी, उसमें जाकर ये गिरेगा। तो उसमें जो मकानात ज़द में आ चुके हैं अब तक, जो ये दस्तावेज़ात और ये रिकॉर्ड हासिल किया गया उसमें 4,000 से ज़ायद जो है मकानात हैं जो रिकॉर्ड अब तक सामने आ चुका है। उसमें मुतासरीन को जो है वो बताया गया है कि एक तो कॉलम नोटिस के ज़रिए आगाह किया गया, एक तो अखबारात के अंदर जो नोटिस जारी किए गए थे उस हवाले से आगाह किया था। और उसके बाद बशीर सदीकी ये भी कहते हैं कि जब हम मार्किंग कर रहे थे तो उस वक्त मुतासरीन को बता दिया था कि वो मुतबादिल अपना बंदोबस्त कर लें जगहों का। अब हुकूमत सिंध देगी क्या, उस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे तजावज़ात का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना है। और सर्वे के दौरान मुतासरीन के शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ और इसके अलावा दीगर दस्तावेज़ात ली गई थी और उनको निशानात लगाने के वक्त मुतासरीन को बता दिया गया था कि 1 हफ़्ते तक का टाइम है, जो नाले के अतराफ़ में मकीन आबाद हैं वो यहाँ से छोड़ कर चले जाएँ। और इसके अलावा जो महमूदाबाद नाला है वहाँ एक तरफ से काम शुरू किया गया था, लेकिन गुजर नाले पर दोनों अतराफ़ से बैक वक्त काम शुरू कर दिया गया है। और हैरान कन तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था उसकी धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही हैं। ख़ास तौर पर जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामे के हवाले से एक और बात सामने आई है, वो भी उसकी भी मैं आपको तफसीलात बताता हूँ कि उसमें भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा हुआ है कि जो लीज़ मकानात है, यानी कि कच्ची आबादी, महकमा कच्ची आबादी की लीज़ है, KMC की लीज़ है, KDA की लीज़ है, तो उनको मसमार नहीं किया जाएगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इन तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको कहा हुआ है कि जितने भी ये लीज़ मकान हैं या जो जिन लोगों ने घर बना लिए हैं उनको मुतबादिल जगह देंगे और ख़ास तौर पर उसको मुआवजा दिया जाएगा उन लोगों को। लेकिन उसकी धज्जियाँ इसलिए इस तरह जो बखरी जा रही हैं वो ये है कि किसी जो लीज़ मकान उसकी जद में आ रहे हैं, नाले की जद में, उनको भी तोड़ा जा रहा है और जो लीज़ नहीं है उनको भी तोड़ा जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मकानात जिनके तोड़े जाएंगे उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब पहली बार ये बात सामने आई है कि सिंध हुकूमत तमाम जो मुतासरीन हैं उनको मुआवजा देने के बजाय सिर्फ 2 साल का किराया अदा करेगी। वो किराया कब अदा करेगी अब तक ये भी वाज़ेह नहीं हो सका। तो इंतहाई परेशान कौन सूरत हाल है कि अब बशीर सदीकी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि मुआवजा दिया जाएगा। अब मकानात तोड़ने के लिए जो मशीनरी पहुंच चुकी है, सर पर है और लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन उनको मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा तो नहीं दिया जाएगा बल्कि किराया 2 साल का दिया जाएगा। वो कब किस तरह दिया जाएगा ये अब तक जो है वो वाज़ेह नहीं हो सका। और 4,000 से ज़्यादा जिनके घर तोड़े जाएंगे तो 4,000 की आबादी कहाँ जाकर वो किराए के मकान तलाश करेगी और कहाँ जाकर आबाद होगी, ये भी अब तक सवालिया निशान है। इस तरह की चीज़ें जो है इंतहाई परेशान कुन है। और आज एक दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से भी सिंध हाई कोर्ट से ये गुलबर्ग ब्लॉक 11 के मकीन थे, उन्होंने कहा कि अदालतें उनके जो घर है उनको क्लियर करार दे चुकी हैं और कहा लीज़ मकान को ना तोड़ने का ऑर्डर दिया है। उसके बावजूद
मकानात तोड़े जा रहे हैं। तो जस्टिस इरफान सादत साहब ने कहा कि अब मुतल्लिका हुकाम के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी तो उसके लिए एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। तो ये पेशरफ़्त थी, इंतहाई अहम पेशरफ़्त थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आगाह करूँ। मज़ीद जो भी पेशरफ़्त होती रहेगी तजावुज़ात के ख़ात्मे के हवाले से उसका भी मैं आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।